दूसरा कदम, यकीन करें। दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीजों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हो। उनकी कमी के बारे में न सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पाता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज को न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीजों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वह चीजें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते या एक और कार या मकान नहीं खरीदते। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। इससे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीजों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज मिल हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज आपको मिल चुकी है। जिन जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की जरूरत है। आस्था रखें, आपको यह वह चीज मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो चाहे पा सकते हैं बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार न हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके।
ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को यह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज कैसे प्रकट होगी। अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज हासिल की है, उसे यह मालूम भी नहीं था कि वह इसे कैसे हासिल करने वाला है। वह तो बस इतना जानता था कि वह उसे हासिल करने वाला है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दे। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है, और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड इस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं। यह तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल लें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूं कि वह चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है।